नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ से। आज उत्तर प्रदेश से कानपुर शहर में पुलिस कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हूँ और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर विभिन्न थानों के मामले आए हुए हैं। आज जो पगा हमारे बीच में है 21 थाने संबंधित है। मैं पुलिस से ही बात करता हूँ और जानकारी लेता हूँ। क्या नाम आपका? जी मनोज कुमार नाम है सर। मनोज जी, ये बताइए कि आज कमिश्नर ऑफिस में आप आए हुए हैं, क्या प्रकरण है, क्या मामला है? जी साहब, वो देने आए थे हम अपनी भांजी लक्ष्मी का। तो आप कमिश्नर ऑफिस आप आए हैं, कमिश्नर साहब को क्या अवगत कराने आए हैं? अवगत कराने ये आए सर कि हमारी भांजी गुरुग्राम हरियाणा से गिरसी गांव आई थी। तो उनका कारण था कि मम्मी से पीड़ित थी हमारी भांजी। तो पीड़ित होने के कारण यहाँ आई, अपना हाल बताया कि हमारे साथ घटना हो रही है, मम्मी जो है ना मकान मालिक के लड़के के साथ जबरियन शादी करा रही है। तो वो उसने ये बात अपने पापा को बताई। पापा जी ने उसके बोला कि बेटी अब ननिहाल चली जाओ, वहाँ बच जाओगी, यहाँ हमारा बस नहीं है जो हम तुम्हें बचा सकें। तो वो आती है ननिहाल आने के बाद में हमारे भाई विजय के साथ में रेउना थाने में जाके अपनी तहरीर देती है। थाने पे जाके श्री जसवंत साहब को, दरोगा साहब को लेने के बाद में वो अपनी घटना सारी बताती है। गुरुग्राम से लेके गिरसी तक की हमारे साथ घटना हो सकती है, पूरा लिख के दिया। देने के बाद में वो जैसे ही घर आती है शाम को, देने के बाद में तो शाम को हरियाणा से गुज्जर लोग आ जाते हैं और अर्चना होती है उसकी माँ, उनके साथ में। ये अर्चना कौन है? अर्चना हमारी बहन है। अर्चना आपकी बहन है। और जो आप बात बता रहे हैं कि जो बेटी है इसके साथ वारदात हो रही है, जो आपको अवगत करा रही है, वो कौन है आपकी? हमारी भांजी है वो। क्या नाम आपका? हमारा मनोज नाम है। वो भांजी का नाम क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी ने क्या अवगत कराया? आखिर वो उसकी माँ से उसका क्या विवाद था? माँ उसकी दुश्मन क्यों थी? दुश्मन ऐसे थी कि वो जो गुज्जर थे सम्मी ठाकरान और उसका लड़का चिंटू ठाकरान, वो सम्मी ठाकरान बेटे से शादी करवा रहा था जबरियन। वो लड़की को अपनी नई इच्छा थी कि शादी नहीं करना, हमें पढ़ना है। ये बात पापा को बताने के बाद में पापा उसके गिरसी गाँव। आपका कहना है कि लड़की शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं थी और उसकी माँ चाहती थी शादी गुज्जर से करा दी जाए। हाँ जी सर। लेकिन उस पर वो इंटरेस्टेड नहीं थी। उसने अपने पिता को अवगत कराया। पिता ने उसको सेव करने के लिए बोला कि कानपुर चले जाओ अपने ननिहाल। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर आने के बाद में रेउना थाने में तहरीर दी जाती है। देने के बाद जैसे घर पे आती है शाम को करीब 8 बजे वहाँ से हरियाणा से गाड़ी लेके, टैक्सी लेके वहाँ से करीब 5 या 6 लोग आते हैं, सम्मी ठाकरान और अर्चना। आने के बाद में उसको, लड़की को खींचने लगते हैं, घर के अंदर से खींचने लगते। वहाँ रोका जाता है। रोकने के बाद में ये बच्चों से और जो भी घर में थे उनसे मारपीट करने लगते हैं। तो वहाँ शोर शराबा होता है। वहाँ करीब 50-60 लोग गांव के इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद में बाहर से दरवाज़ा लगा दिया जाता है। 112 नंबर डायल करके पुलिस बुलाई जाती है। वो 112 नंबर थाने से भी पुलिस बुलाते हैं। 2 गाड़ियाँ आने के बाद में वो अपना वीडियो बनाते हैं, बयान लेते हैं। लेने के बाद में जो हरियाणा से लोग आए थे उनको पकड़ के ले गए। रात में लेने जाने के बाद में हमसे वो जो आए थे साहब, वो कह जाते हैं कि अपनी घर की तहरीर दे जाओ, जो भी मैटर हुआ है। हम रात में करीब 9:30 या 10 के बीच में रेउना थाने में अड्डे आते हैं, लड़ाई जो हमारे यहाँ घटना घटी। फिर क्या हुआ? पुलिस ने क्या इंटरेस्ट लिया? पुलिस ने क्या उसमें एक्शन लिया? क्या उन आरोपियों को जेल भेजा? नहीं साहब, कुछ भी नहीं किया। और जो हमारा भाई था उसको बोले कि ये झगड़ा कर रहा था, जबकि दूसरे दिन सुबह वही हरियाणा वाली गाड़ी से जो पुलिस थी, वो एक कांस्टेबल और एक एसआई साहब आते हैं। तो हमें, हमारे भाई को घर से और लक्ष्मी को उठा के और रेउना थाने ले जाते हैं, जबकि उसमें लेडीज़ पुलिस नहीं थी। और वही 2 लोग आके पर्सनल जो बदमाश आए थे उन्हीं की गाड़ी से रेउना से लेके। आपका कहना है कि जो इसमें आरोपी है उनसे पुलिस की साठगांठ है और पुलिस उनकी ही गाड़ी से बैठकर रेउना पर आई लड़की को ले जाने के लिए जबरन। हाँ, गिरसी गांव आती है हमारे। तो इनके गांव जब होती है तो पुलिस ने क्या जबरन उसको ले गए? हाँ, ले गए। हमें 3 लोगों को पकड़ के ले जाते हैं। जब फिर क्या हुआ? वो साथ हमने वीडियो पे लगा रखा है, फाइल पे। ले जाने के बाद में वो हमारे भाई को चालान कर देते हैं, विजय को।
विजय को चालान कर देते हैं। किस आरोप में चालान करते हैं? आरोप में इसके 151 में कि विजय 1 बजे दिन में अपने घर पे झगड़ा कर रहा है। चलिए ये तो मतलब पुलिस की एक्टिविटीज़ है। पुलिस मतलब धोखे से किसी को भी बंद कर सकती है, वो एक अलग पकड़ है। आप इससे संबंधित मामला बताइए। लड़की के साथ जो वारदात हुई है, लड़की इस टाइम कहाँ है? लड़की इस समय हैलट में है साहब। यहाँ से जब हाईलाइट में क्यों भर्ती है? भर्ती इसलिए है कि रेमुना थाने से बच्ची को उन्हीं के सुपुर्द कर दिया गया था, जबकि लड़की कह रही थी कि हमें वहाँ जान का खतरा है। ये पहले ही बोल दिया था, दिन में लिखित दिया था, और देने के बाद पुलिस ने उन्हीं गुज्जरों के हाथ में उनको सुपुर्द कर देते हैं। जबकि इस तरह इनका कहना है कि जो इस केस के आरोपी हैं, जिसके लिए ये प्रयास कर रहे हैं, अधिकारियों को अवगत करा रहे हैं, और पुलिस रेवना पुलिस उन्हीं आरोपियों के हवाले कर देते हैं उस लड़की को, और लड़की चीख चीख के कह रही है मुझे इनके साथ नहीं जाना है। उसके बावजूद भी पुलिस की गतिविधियाँ ये रही हैं जिस तरह से बता रहे हैं। पुलिस की गतिविधियाँ ठीक नहीं थी। आज वो जबरन पुलिस ने उनके हवाले कर दिया। और साथ में एक साहब और उनसे ही बात करता हूँ। क्या नाम आपका? राजू जी, आपको क्या इस प्रकरण में जानकारी है? जी, वहाँ जो बिटिया को ले गए यहाँ से, रास्ते में पैर सीट के बीच में डाल के लात धर के उसके ऊपर ले गए, और वहाँ जाके उसको दूसरी मंजिल से पे ले जाके छत के ऊपर से फेंक दिया। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। अगर पुलिस संज्ञान में पहले लिए होती तो उसकी आज ये दशा न होती जो ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रही है लड़की। जिस तरह का कहना है कि उसको छत से फेंका गया है, उसके काफ़ी गंभीर चोटें हैं, उसकी हड्डियाँ टूट गई हैं। आज वो हैलट अस्पताल में भर्ती है, और ये आज पुलिस कमिश्नर ऑफिस में आए हुए हैं। तो पुलिस कमिश्नर को आपने क्या अवगत कराया? उन्होंने क्या आश्वासन दिया? साहब वो तो मिले नहीं, वहाँ ऑफिस में जो बैठे थे उनको बताया ये एप्लीकेशन दिखाए हैं। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? वो परसों के लिए बोले हैं मिलने के लिए कि मिलेंगे। आपकी बात को मैं यहाँ के आला अधिकारियों को यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को अवगत कराऊंगा, क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री कहना है कि यहाँ महिलाओं को न्याय मिल रहा है, महिला टैक्स लगी है, थाने में सुनवाई हो रही है। तो अब आपकी बात को मैं यहाँ के पहुँचाऊँगा आला अधिकारियों को, आप उनसे क्या फरियाद करेंगे? साहब न्याय मिले, हमको यही फरियाद करेंगे। जो पुलिस ने वहाँ गद्दारी की है उनको सबक मिले, और जिन्होंने बिटिया को इतनी चोटें पहुँचाई हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। इनकी बात को मैं आला अधिकारियों तक पहुँचाऊँगा जिस तरह इन्होंने अवगत कराया है हमारे चैनल के माध्यम से। अब मैं अगली अपडेट में किसी नए प्रकरण से अवगत कराएंगे। जब तक के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ के साथ। मैं अतर हुसैन, एंटी करप्शन से, साथ में कैमरामैन हरीम चौरसिया। नमस्कार, जय हिंद।